वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं जियोग्राफी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चंस। ये प्रीवियस ईयर के जितने एग्ज़ाम हुए हैं उनमें क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं, सो पॉसिबिलिटी बनती है इन क्वेश्चंस के एग्ज़ाम में आने की। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following planets takes the same number of days for rotation and revolution? तो वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो रोटेशन और रेवोल्यूशन में सेम ही टाइम लेता है। ठीक है, मीन्स डेज, जैसे जो है जितने भी दिन लेता है वो सेम लगते हैं वीनस को रोटेशन और रेवोल्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम डज द सन राइज इन द वेस्ट एंड सेट इन द ईस्ट? तो इनमें से जो हमारा वीनस प्लैनेट है यहाँ पे सन जो है वो क्या करता है, राइज होता है वेस्ट से और सेट होता है ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन स्पॉट्स काज। तो आपने देखा होगा सन में जो स्पॉट दिखते हैं वो किसकी वजह से दिखते हैं? तो हेयर ए इज अरोरा वोरेलिस एंड अरोरा एस्ट्रेलिस। बी है मैग्नेटिक स्टॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन। सी है पोलर एरोरस। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर, यानी कि ये सारे के सारे कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ वन revolution of sun around the center of galaxy is called? The period of one revolution of sun around the center of galaxy is called? तो फ्रेंड्स उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कॉमिक ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम हैव नो सैटेलाइट्स? सोलर सिस्टम के दो प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनकी कोई भी सैटेलाइट नहीं है। तो राइट आंसर इज वीनस एंड मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लैनेट हैविंग 13 मून इज? 13 मून वाला प्लैनेट जो है वो कौन सा है? नेपट्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट लाई बिटवीन मार्स एंड यूरेनस? इनमें से पूछा गया है। ठीक है, in order of their distances from the sun which of the following planet lie between Mars and Uranus? तो यहाँ पे फर्स्ट दिया है अर्थ एंड जुपिटर, नेक्स्ट है जुपिटर एंड सैटर्न, नेक्स्ट है सैटर्न एंड अर्थ और नेक्स्ट है सैटर्न एंड नेपट्यून। तो यहाँ पे मार्स और यूरेनस के बिटवीन कौन सा प्लैनेट लाई करता है? आंसर है जुपिटर एंड सैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, the correct sequence of planets in the descending order of their equatorial diameter is? तो यहाँ पे देखो असेंडिंग और डिसेंडिंग ये दोनों का ध्यान रखना है। यहाँ पे पूछा गया है डिसेंडिंग। तो असेंडिंग होता है पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। ठीक है, छोटे से शुरू होके बड़े तक। और यहाँ पे शुरू होगा पहले, ये है डिसेंडिंग, तो पहले बड़ा आएगा उसके बाद फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो यहाँ पे जो राइट मैच है आपका दैट इज ऑप्शन डी, यूरेनस, उसके बाद में अर्थ है, फिर मार्स है, फिर मरकरी है, UEMM। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर इक्वेटोरियल डायमीटर इज, तो आंसर इज UEMM, यूरेनस, अर्थ, मार्स, मरकरी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन? अर्थ है यहाँ पे पूछा गया है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द अर्थ? इनमें से कौन सा प्लैनेट अर्थ के नज़दीक है? तो आंसर है यहाँ पे वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए
ब्लैक होल इज़ अ, ब्लैक होल क्या चीज़ होती है? तो यहाँ पे आंसर है कॉन्ट्रैक्टेड स्टार विद इंटेंस ग्रेविटेशनल पुल। ए ब्लैक होल इज अ contracted star with intense gravitational pull. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट लिखा है द albedo of an object determines its visual brightness when viewed with reflected light. नेक्स्ट है द albedo of mercury is much greater than the albedo of the earth. Which of the statements given above is या फिर are correct? तो here right answer is option A, that is only one. Next question, the distance between the earth and the sun in million kilometer is. किलोमीटर मत समझना, यहाँ पे मिलियन किलोमीटर इज, तो राइट आंसर इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इन मिलियन किलोमीटर इज 149 मिलियन किलोमीटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ऑब्जर्व ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स टू टू. जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल क्यों करते हैं? आंसर यहाँ पे है ऑप्शन बी, कांस्टेंट चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बिटवीन द स्टार्स एंड द अर्थ बिकॉज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन. टेम्परेचर जो है वो कम ज़्यादा होता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते हुए दिखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर इज. यहाँ पे फिर डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा गया है. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर इज. तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है? अर्थ, यूरेनस, नेपट्यून, सैटर्न. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. EUNS, अगर ग्रेविटी के बारे में पूछते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में तो आंसर होगा EUNS, अर्थ, यूरेनस, नेपट्यून, सैटर्न. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन आर ऑफ satellites around the earth can be. The orbits of planets around the sun are of satellites around the earth can be. Right answer is circular and elliptic. The orbits of planets around the sun are of satellites around the earth can be circular and elliptic. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या फिर आर करेक्ट विद रिगार्ड टू मिल्की वे. इट इज़ अ स्पाइरल गैलेक्सी. नेक्स्ट है द सोलर सिस्टम रिजाइड्स इन वन ऑफ इट्स स्पाइरल आर्म्स. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 39 एंड द राइट आंसर इज बोथ 1 and 2. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Next question, which one among the following statements is correct with regard to the C5M super galaxy. तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका, इट इज अ लार्ज मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट. इट इज अ लार्ज मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट. किसके बारे में पूछा गया है? C5M सुपर गैलेक्सी क्या चीज़ है? इट इज़ अ लार्ज मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ये. ठीक है, इसको याद रखना आप. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो फ्रेंड्स, ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी द अर्थ. इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स. प्रिपेयर वेल, परफॉर्म वेल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.